दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी मानव की अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अगर सरकार इसके अधिकारों के उल्लंघन करती है तो हम मानवाधिकार में जाकर हमारी अपील कर सकते हैं। ये आयोग बना कैसे और इसकी जरूरत कैसे पड़ी और इसके में क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसकी स्थापना हुई, थोड़ा सा देखो लिखना अपने नॉलेज है, जिसकी इसका मतलब 28 सितंबर 1993। ये डेट देखो, ये आजकल ये डेटा नहीं, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में ये प्रश्न, ये क्या 28 सितंबर 1993 का ये अधिनियम बना था और फिर ये 10 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की और एक कार्यालय बना दियो, गठन बना दियो। और ये स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली के मैंने बना दियो। अगर ये राष्ट्रीय है तो इसका स्थापना कहां की? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में बनाया तो इसको पहले अध्यक्ष भी बनाया वो, ठीक है। ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र को इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था और कुछ प्रावधान लागू कर दिया और उसी की धाराओं के अनुसार फिर राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। चलो हम राज्य में मानवाधिकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में देखो क्या है, राज्य में जब सेंटर के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होगी तो फिर राज्य में भी मानवाधिकार आयोग की जरूरत पड़ी। तो हमारी सरकार ने क्या किया, कब स्थापना की इसकी? राज्य मानवाधिकार की धारा 21, राज्य मानवाधिकार आयोग की धारा 21 को याद करने के लिए तो कोई 21(1) के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी। कब? 18 जनवरी 1999। अभी राजस्थान पुलिस का जो पीछे ही एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। कई बच्चे इसमें घबरा गए कि भाई उसमें प्रश्न था कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम कब जारी हुआ, कि अधिनियम कब जारी हुआ। उसने 1999 है, 99 में उसका प्रावधान इसमें 99 दिया हुआ था, 1999। और कई बच्चे 2000 करके आए थे। अरे काबरो 2000 का मायने तो लागू हो। इसका जो अधिनियम बना था वो 18 जनवरी 1999 को ये बना था और 23 मार्च 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 2000 को इसको 23 मार्च इसकी 2000 को स्थापना हुई थी और इसका कार्यालय कहाँ है? जयपुर में इसको कार्यालय है, जयपुर में इसका कार्यालय है। और इसका प्रथम जो अध्यक्ष बनाए थे वो कांता भटनागर है और इसकी प्रथम अध्यक्ष बनाया। अब आप देखो कि मोटी मोटी बात करा कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सदस्य कैसे बनते हैं और कत्ता एक मायने सदस्य हुए और आकी नियुक्ति किया हुआ है, अन 18 को प्रावधान किया हुआ है। ऐसे बारे में बात करेंगे। एक आपको बात बताऊं, एक किसी बच्चे ने कहा कि गुरुजी आप जब पढ़ाओ तो राजस्थानी भाषा को बहुत प्रयोग करो, ठीक है। और आप राजस्थानी भाषा बोलो, भाई अपनी मातृभाषा ही देखें तो वैसे तो हमें जहाँ जन्म लिया है तो हमारे राजस्थान में आप पढ़ा तो राजस्थानी भाषा ही अपनी मूल भाषा है। आपनी देखो बोली निकले बिना रवा को नीचे आप इकट्ठे ही चले जाओ, ठीक है। लेकिन राजस्थान अब पिछले हमारे जयपुर के अंदर राजस्थानी जो भाषा है, इन राज्य भाषा को दर्जो देने खातर और इसको अनुसूची में शामिल करने खातर बड़ा जगह दिग्गज है राजस्थानी भाषा का, वो इकट्ठा होया जयपुर के अंदर और एक सेमिनार में भी और बहुत ही
अच्छी लायक चीजें थी वो समझने के लिए भाई हर जो 22 भाषाओं में हमें सम्मिलित नहीं किया। अरे भाई अपनी भाषा कितनी बढ़िया है। देखो राजस्थानी अपनी भाषा है, कई अब नई जनरेशन का बच्चा है वह भाई कठे भी अब बाहर जावे तो राजस्थानी भाषा बोलने से थोड़ा कतराव है। वह देखे यार अपनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती क्या है, जैसी अपनी भाषा यही है, भाषा बेइज्जती अपनी जगह जन्म भूमि का माना बात जन्म लिया बैठा पांच जन्म शू बोलता रहे अपना माँ बाप जगह भाषा को प्रयोग कर रहा है, वह भाषा ही आपने किया है। बहुत शर्म की आना की बात भाई है, शर्म आना कोई चीज को नहीं। पंजाब अपन तो ये देखो जब अपनी जनगणना हुए तो अपन सबसे ज्यादा राज्य में बोली जाने वाली यही भाषा है अपनी राजस्थानी। राजस्थानी का कई पार्ट है, मारवाड़ी ढूढ़ाड़ी वो अलग अलग है, लेकिन आपने देखो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतने बड़े प्रदेश की जो भाषा है उसको राज्य का दर्जा नहीं मिला है, अनुसूची में इसको शामिल नहीं हुआ है। हम अनुरोध करेंगे, ठीक है। अब देखो कितनी बढ़िया भाषा अपनी कि भाई मारवाड़ साइड में रिटर्न तो आदमी लड़े ने तो भी जिकारो देर ही लड़े किया बस भाई तुकारो देवे कोनी जिकारो देर ही लड़े ताको माथो फोड़ दूंगा ठीक आ जाओ तो थे, मतलब जिकारो देर ही लड़े मतलब आराम से भैया तुकारो देर लड़ाई जिसी भाषा के मायने लड़ाई के अंदर ही सम्मान दे रहा है उसको, तो सोचो भाषा कितनी अच्छी होगी। और भाषा एक मतलब अट्रैक्टिव अपनी ओर खींचने वाली सम्मान को कितना दूसरों बोलने तो भी बहुत ही अच्छो लगे कि यार कितना सुंदर बोल रहे। अपनी भाषा कभी भी यहाँ नहीं करना है कि भाई मारवाड़ी बोला तो वो आदमी कमजोर होता है, नहीं नहीं, बहुत बड़ा बड़ा इतिहासकार हमारे राजस्थान में ऐसे हुए हैं जो बहुत ही राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा, शब्दकोश लिख के चला गया। आपने राजस्थानी भाषा में तो यहाँ का शब्द है, कई तो जगह आपने कई नेड़ा बच्चन तो आवे बनी, कई जगह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। एक था छोटी सी बात बताऊं, चूरू साइड का मैंने हमारे कोई दोस्त था तो ये दोस्त के साथ में कोई जयपुर साइड रहने वाला कोई बच्चों तो उसको जयपुर का तो मतलब रह गया भाई कोई दिल्ली साइड बच्चा, तो कोई बोले यार कोई मित्र हो चूरू के अंदर, तो चूरू बोले यार उस मेरे को कहा कि यार वीरेंद्र सर कहाँ हो, उससे मिल के आते हैं, उसे हमारे साथ में रहा था दिल्ली में, चलो ठीक हुई चलो भी गए घर गया मैं तो भी गए घर एक बुजुर्ग सा शायद मेरा पिताजी होगा, वह निकल के आया, मैं जाके करी भाई राम राम और जी अपना भाई राकेश है कि भी भाई को नाम हो, जब वो नहीं वो राकेश तो कौन नहीं, राकेश तो जयपुर उड़ गयो, तो साथ वाला लड़को उड़ गयो क्या कोई पंख ला के उड़ गयो, अरे मोले मालिक ये उड़ गयो मतलब वो चले गए हैं जयपुर चले गए हैं। तो कई ऐसे शब्द भी हैं जो दूसरों सोचा है भाई ये क्या शब्द है, लेकिन ये शब्द बहुत ही अच्छे हमारे बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसलिए कभी भी राजस्थानी भाषा में बाहर जाओ ना तो अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए अपनी भाषा पे। चलो और मन गयो भाई मारवाड़ी बोलो, ठीक है। एक प्रथम अध्यक्ष भटनागर है, 23 मार्च कांता भटनागर की प्रथम अध्यक्ष थी और 23 मार्च 2000 को ये लागू हुआ था। इसका कार्यालय कहाँ है? जयपुर। अब हम बात करते हैं कि ये इसके में मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग में कौन कौन होता है। देखो नॉर्मल आप चीजें पढ़ना बच्चा के लिए बहुत ही इजी है समझने के लिए। क्या है देखो इसमें कौन कौन है, पहले तो बात करा आप डालो अध्यक्ष की, ठीक है। अध्यक्ष की बात है, कोई बात समझ में ना हो तो कमेंट करके बता दो। अध्यक्ष को एक प्रावधान बनाया हुआ है। अब आजकल प्रश्न क्या हुआ, देखो आजकल प्रश्न आवा है कि भाई निम्न में से राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन कह सकते हैं या सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान आ जाए कोई भी एक सिचुएशन है। उसके लिए क्या है, अध्यक्ष के लिए तो एक ही कठोर नियम बनेड़ो है कि ये है जक्का राज्य को न्यायाधीश मतलब जक्का न्यायाधीश राज्य के अंदर राज्य मानवाधिकार है भी राज्य का उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होंगे। मतलब देखो ही शब्द लग गया, मतलब जोर दे दिया है किसका
कि अध्यक्ष है वो कौन होगा? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होंगे। जिस राज्य में लग रहे हैं उसका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होंगे। दूसरा अध्यक्ष कौन बन सका है? दूसरा अध्यक्ष कौन नहीं बन सका है? तो कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही जो अध्यक्ष होगा वो यही होगा। दूसरा क्या, और कौन कौन सदस्य होंगे डालो? देखो और कौन कौन सदस्य? एक सदस्य અહીંયા को है वो जो कौन होगा? जो राज्य का जो उच्च न्यायालय है, राज्य का उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है वर्तमान में या रहा है। यानी कि दूसरा सदस्य है वो तो कोई राज्य में मुख्य जो उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश वर्तमान में है, कार्यरत है, या फिर पीछे रहा है। ठीक है। दूसरा सदस्य कौन होगा? दूसरा होगा जिलों के अंदर जो न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश है, जिलों के अंदर जो जिला न्यायालय है, डीजे की हम बात करें, जिलों में देखो डीजे, एडीजे, सीजीएम, जेएम ये न्यायाधीश होते हैं। तो डीजे न्यायाधीश यानी जिले का डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट का न्यायाधीश होता है, जिला न्यायाधीश के पद पर, राज्य में न्यायाधीश के पद पर है या रहा है या फिर 7 वर्ष का अनुभव है, 7 वर्ष के न्यायाधीश का उसके पास में अनुभव है, वो ही लग सकता है। ठीक है। 3 सदस्य होगी। चौथो सदस्य भाई सरकार ने અહીંયા लागे कि भाई वो राज्य मानवाधिकार से संबंधित अच्छा जाता है और अच्छो जानकार है मानवाधिकार के बारे में, मानव के अधिकार के बारे में अच्छा जानकार है, तो सरकार उसको सदस्य बना सके। ठीक है डालो, यानी कि अच्छो जानकार हो सरकार के नजर के मायने बिन भी बना सके। ठीक है, लिख लिया। इका पदेन सदस्य और कौन कौन होगा? आप देखो इसका डायरेक्ट, अब देखो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है कौन? अध्यक्ष होता है ना, उपराष्ट्रपति। ऐसे ही इसके पदेन सदस्य होते हैं, उन्हें नियुक्त करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ही राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। कौन? एक तो होता है टाबरों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, उसके अध्यक्ष नंबर 1। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य। ठीक है। और एक होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, ये आयोग के सदस्य। ठीक है। और एक राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य, महिला आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें, ये इसके पदेन सदस्य होते हैं, ऑटोमेटिक सदस्य होगा। ठीक है। अब टाबरो अति बात समझ में आगी। ठीक है, आगी तो अच्छी बात है भाई, आने भी चाहिए। देखो बाद में क्या हुआ है, तो आपने नियुक्त किया करा। देखो अब केंद्र के अगर सेंटर का जो राज्य केंद्रीय का जो मानवाधिकार होता है, तो उसको तो भाई राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। इनके अध्यक्ष को, इन सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। लेकिन इन्हें हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास में ही है। कैसे हटाया जाता है? देखो मेन चीजें हैं कि भाई राष्ट्रपति ने અહીંયા लागे कि ओ भाई आदमी कर्म को कोनी वो है, मतलब मानवाधिकार से संबंधित अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, तो राष्ट्रपति बिन के जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, यानी तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी जांच देगा, तो इस पर कदाचार का ही आरोप, अयोग्यता या कदाचार, इसका ही आरोप लग सकता है। तो बिन ने भाई मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कैसी की जांच कर, और बाद जांच रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति महोदय के पास में पेश करेंगे, तो उसको अगर उसमें प्रमाणित पाया जाता है तो उसको
उसे हटा दिया जाता है। ठीक है। दूसरों के कि और मतलब न्यायालय द्वारा, कोई भी न्यायालय द्वारा ये उसको दिवालिया या पागल बना घोषित कर दिया हो, विकचित घोषित कर दिया हो, या फिर न्यायालय की नजर के अंदर वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो गया या अयोग्य हो गया हो, ठीक है, या फिर न्यायालय के अंदर ऐसे अपराध से उसको दंडित किया गया है जो मतलब कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित अधिकृत नहीं है, उसके विपरीत है, कुछ उसके लायक नहीं हो सकता, उसके बारे में उसको हटा सकते हैं। ठीक है, यह चीज है यो। अब देखो लिखने की जरूरत है तो लिखा दूं, नहीं है। फिर पापा बात करा कि और ईमान क्यों हुआ है। ईमान एक सचिव हुआ है, ईमान सचिव हुआ है जो उसके कार्य को और उसको सचिव को और वो देखते हैं, और पदेन सदस्य के बारे में आपको बता दिया, इसको हटाने का ये प्रावधान है वो बता दिया। तो उनकी पदावधि कितनी होगी मुझे एक बच्चे पूछो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पदावधि, पदावधि कैसी होगी, कितनी होगी? तो एक तो आप अध्यक्ष की बात कराना है, अध्यक्ष की पदावधि कितनी होगी? तो अध्यक्ष की अवधि होगी टाबरो 5 वर्ष या 70 साल। गेलन टाबरो बोला 65 साल, 65 नहीं रहे 70, 5 साल तो बढ़ाओ। ठीक है, 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, और बाद में अध्यक्ष की एक देखो मोस्ट बात क्या है, कई कई बात है ना, ये याद रखने जरूरी है। अगर कोई भी राज्य मानवाधिकार या मानवाधिकार का अध्यक्ष बन गया तो वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, एक बात तो यह नोट ही कर लो कि वो एक बार अध्यक्ष बन गया तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता, और किसी भी सरकार के अंडर कोई भी सरकारी जॉब नहीं लग सकता, सरकार में कोई भी मतलब लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, और अन्य जगह सदस्य मुझे थे तो कहते हैं कि अध्यक्ष है वो अध्यक्ष को मनस्कर दोबारा, तो अन्य सदस्य भाई, अन्य सदस्य है वह 5 उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा, 5 साल तक वो रहेंगे, लेकिन दोबारा निर्वाचित हो सके, बिल्कुल हो सके। लेकिन अगर बाकी 70 साल की उम्र होगी ना, 70 साल का भैया ही बड़ेरा आदमी हो जाए आजकल तो काम तो चले, 70 साल की उम्र हो जाए तो 70 साल की उम्र के बाद उनका कौन वैसे, ठीक है, या 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और ये सदस्य भी कहीं कहीं भी दोबारा मतलब कोई भी सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकते, कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति को देखो क्या प्रावधान है। अब डालो जो मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2006 बना था, इसके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग ने, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार 2006 के दिन क्या बना दिया, प्रावधान निकाल दिया कि इसमें राज्य के अंदर राजस्थान में एक तो अध्यक्ष होगा और प्लस 2 सदस्य होगा, बस ज्यादा भीड़-भाड़ कम करे। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग बना दिया। ठीक है, दूसरी बात है 2019 के अंदर इसमें एक संशोधन भी किया था, वो मतलब वही 5 वर्ष है तो उसको 3 साल किया जाएगा, न्यायमूर्ति की जगह न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे कोई छोटे मोटे इसमें संशोधन किया था। ठीक है, हम अब बात करते हैं कि भाई इनको नियुक्त कौन करता है, कि नहीं कोई मुंह उठा दिया न्यायाधीश तो बन जाए राज्य मानवाधिकार का सदस्य ना, भाई यहाँ कोई सदस्य कौन बन सकता है। तो क्या प्रावधान है मुझे, बिल्कुल देखो अभी बता दिया क्या प्रावधान है, हाँ तो बताना मुझे क्या प्रावधान है कि एक 6 सदस्य की एक टीम बनेगी, 6 सदस्य होगा, वह नियुक्त करेगा कि वो फलानी अध्यक्ष होगा और राज्य मानवाधिकार आयोग का माननीय अध्यक्ष होगी। कौन कौन होगा 6 सदस्य, देखो नोट कर लो, बहुत बढ़िया बात है ये। आज का प्रश्न यही बना हुआ है। नंबर 1 मुख्यमंत्री, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करा आप, मुख्यमंत्री। नंबर 2 गृह मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है। नंबर 3 विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। नंबर 4
विधानसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है। नंबर 5, राज्य परिषद का अध्यक्ष। नंबर 6, राज्य परिषद का विपक्ष का नेता। अब देखो एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाता है। देखो प्रश्न बनाना की चीज देखो समझो। अब कई चीज रट तो लिए ये हुआ है, लेकिन अब पहला प्रश्न तो क्या होता कि ऐसा होता कि भाई राज्य मानवाधिकार के समिति के सदस्य में होता है कौन कौन होता है, या फिर इसका अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे ही प्रश्न नॉर्मल पूछे। लेकिन आजकल प्रश्न तो वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देते। कैसे? अब ऐसे कर देंगे कि निम्न में से राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने में निम्न में से कौन नहीं होता या होता है। 4 तो अन्य कर देंगे या एक में से दे देंगे। तो मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, राज्य परिषद है जो यानी कि विधान परिषद बोलते हैं हम इसको, विधान परिषद का अध्यक्ष होगा और विधान परिषद के विपक्ष का नेता ये होगा। ये मायने चुनना है कि भाई ए सदस्य मानवाधिकार का मायने आपने लगेगा। ठीक है। अब काम क्या है, आपका भाई बना दियो, अध्यक्ष भी आपका बना दियो और अन्य सदस्य भी आपका बना दिया, पदेन सदस्य भी आपका बना दिया, लेकिन आपको काम क्या है, कार्य क्या है। कार्य देखो बता दूंगा आप लोग। मेन कार्य होता है इनका सरकार को सलाह देना। मानव अधिकार से संबंधित कहीं भी मानव के अधिकार का हनन हुआ है तो उनको सरकार को सलाह देना, यानी सिफारिश करना कि भाई यहाँ पर मानव का अधिकार का हनन हुआ है तो उनको सरकार को सिफारिश करना ही इनका कार्य है। एक देखो मेन चीज क्या है, नोट लगा लो। क्या दोषी को सजा या दंडित करने के का प्रावधान। क्या मानवाधिकार, मान लो किसी ने किसी भी लोक सेवक ने या किसी ने भी किसी मानव के अधिकारों का हनन किया है तो क्या मानवाधिकार उसको दंडित कर सकता है? क्या उसके पास अधिकार है? बताओ। नहीं है। मानवाधिकार आयोग है वो किसी भी दोषी को, अगर किसी ने मानवाधिकार का हनन किया है तो उसको मानवाधिकार आयोग उसको दंडित नहीं कर सकता, केवल सरकार की सिफारिश कर सकता है कि भाई इसने मानव के अधिकारों का हनन किया है और ये अपने अपने पॉइंट बनाकर देगा कि इसके खिलाफ ये कार्रवाई करो, तो सरकार उस पर विचार करेगी, उसको उसकी राय को मान भी सकती है और उसके मान को नहीं भी मान सकती। और मतलब है सरकार और ये मानवाधिकार आयोग ऐसी रिपोर्ट बना के देगा कि सरकार को कुछ पॉइंट उस पे मानना ही पड़े। ऐसे कुछ अपनी जान में तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना के दे। एक क्यों है, एक टाइप एक खासियत हो, देखो तुम खास बात बता रहे हो। एक खास है, अगर मान लो कोई मामलो 1 साल पुराना है, 1 साल अगर पुराना मामला है तो मानवाधिकार, अब मान लो कोई किसी मानव का अधिकारों का हनन हो गया और उस घटना को 1 साल हो गए तो मानवाधिकार उस घटना के बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लेगा, उस पर कोई जांच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके समिति वही को मतलब बना रहे कि 1 साल से पुराना मामला नहीं होना चाहिए, ताजा है। अब देखो कई बड़ा बाधा मन पड़ा कि किसी पुलिस द्वारा या फिर किसी फौज द्वारा, किसी भी मान लो विभाग द्वारा उसके मांग या कोर्ट द्वारा या किसी मानवाधिकारों का हनन हुआ है, किसी का इसमें मानवाधिकार को इसके हनन हुआ है तो मानवाधिकार उसकी रिपोर्ट मांग लेता है, ठीक है, और उसके संज्ञान में लेता है। अब कहते आ चीज देखिए कि 1 साल पहले घटना हुई और मानवाधिकार आयोग पर संज्ञान दिया है ना 1 साल पुराने मामला अपनी जो करंट में हुआ है। अब देखो कई आप प्रकरण यहाँ का देखा कि भाई किसी आदमी को बंधक बना लिया और उसके साथ में कुछ अमानवीय कृत्य किया गया है, वीडियो बना लिया आजकल लोग, तो भी पर संज्ञान है, लेकिन उसके मानवाधिकारों का हनन हुआ है। क्योंकि आपने मानवाधिकार देखो एक प्रश्न बनता है
कि जब आपातकाल भी लागू हुआ है तो अपना एक मानव अधिकार है जो अनुच्छेद 21 प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, यही कुछ अपन मानव का अधिकार है, मूल अधिकार है, उनका हनन नहीं कर सकते, सरकार उसकी हनन नहीं कर सकती, उसके बारे में ये पैरवी करती है, ठीक है। और क्या होता है, और ये इसके पास में है ना सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय जितना पावर होता है, यानी जी हाँ और के कार्य हो है, मान लो जेल के माने कोई बंदी बंद है और बिन सजा होगी, सजा हो रही है तो जेल के माने भाई बंदिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, भाई अपराध करियो है, चलो बाकी वह सजा भुगत रहा है जेल के अंदर ही, लेकिन जेल के अंदर उनके साथ उनका जो मानव होने के नाते जो उनका अधिकार है वहां को तो हनन नहीं हो रहा है, वहां पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर उसके ज्यादा कोई अमानवीय कृत्य उनके साथ नहीं हो रहा है, उनकी वो जांच करेगी या करवाएगी, ठीक है। या फिर कोई करंट के अंदर कोई अखबार में कोई सोशल मीडिया के जरिए मानव अधिकार आयोग के सदस्यों से कोई संज्ञान में आ जाता है तो उस पर रिपोर्ट आएगी, या फिर किसी न्यायालय के अंदर कोई प्रकरण चल रहा है, मानव अधिकार आयोग को ऐसे लगे कि भाइयों तो आपने लायक है एक मान हनन हो रहा है तो उसके ऊपर भी अपनी रिपोर्ट मांग सकती है। ऐसा कुछ कई प्रकरण होते हैं, आतंकवाद से संबंधित है और किसी भी घटना से संबंधित है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर या सरकारी या किसी लोक सेवक के द्वारा, कई सरकारी कर्मचारी हो गए, लोक सेवक हो गए, वह भी मतलब कोई मानव के जनता को अधिकारों को हनन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप संज्ञान ले सके, ठीक है। इसकी हम बात कर ली। और हर साल मानवाधिकार एक वार्षिक रिपोर्ट बना के आपकी सरकार में पेश करेगा कि भाई मैं इस साल के माने ए प्रकरण देखा, अत्ता मामला को निपटारो करियो और अतो सिस्टम आपा चाहे और वह विधानसभा के मायने वह रखेगा भी चीज ने, ठीक है। और जब एक मायने एक समिति बनाई एएम अहमदी समिति, अब करीब एक प्रश्न आया था सब इंस्पेक्टर में आया ना शायद, क्या प्रश्न आया कि देखो भाई साथ लिखता रहे हो ये एएम अहमदी समिति का संबंध किससे है। अब अति एग्जाम हो है, एग्जाम में अगर प्रश्न तो निमट जा तो प्रश्न बकिया बनाओगा कि एएम अहमदी समिति का संबंध किससे है, यह राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार इसने कुछ सिफारिशें की थी कि भाई मानवाधिकार एक साल ऊपर पुराना कौन सुनता है तो भी कमाने बढ़ोतरी करो साहब, एक साल नहीं होनी चाहिए, तो अगर किसी मानव का अधिकार का हनन हुआ है उसको आर्थिक कुछ सहायता दी जाए, किसी को दोषी को दंडित करने का प्रावधान कुछ ऐसा दे, ऐसे कुछ अन्य प्रावधान दिए थे, ठीक है। इसके बारे में देखो हमने लगभग हमने ये चीज राज्य मानवाधिकार के बारे में ये चीज, और मानवाधिकार राज्य मतलब बठा वही काम हुआ है जब मानव के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो कठिन हो, सरकारी चीज के बंद हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उसकी जांच करेगा और सरकार को अपनी सिफारिश देगा कि भाई फलाने जगह का मानव का अधिकारों का हनन हुआ है, और ये लोग जांच करके फिर सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार का काम होता है उस पर काम करना या उसकी सलाह को माने या नहीं माने, उस पर क्या कार्रवाई करे, ठीक है। या आज हमने पढ़ लिया राज्य मानवाधिकार आयोग, और कल दूसरा आयोग पढ़ना तैयारी किया करो, भर्तियों का पिटारा जल्दी ही खुलने वाला है और सीईटी के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं हैं, और अभी हमने देखा है कि भाई जो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी है ई और आरओ की उसकी जो एग्जाम है वो मई 2023 के अंदर होने वाली है, तो सभी बच्चे मेहनत करके तैयारी करते रहिए और जबरदस्त तैयारी करिए, और आने वाली भर्तियां आपकी इंतजार कर रही है, इसलिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद।